वहीद मुराद लिखा हुआ है। ये पहले पूरा कतबा जो था वो इंग्लिश में था, लेकिन क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा और कुछ वीडियोस भी ऐसी आई थी कि जी कब्र पे कोई नहीं आता और ये हो गया। हालांकि कोई आए या ना आए, जो अंदर इंसान के अमाल जाने हैं। तो ये कतबा देखें, ये तरीके डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, तरीके पैदाइश 2 अक्टूबर 1938, 2 अक्टूबर 1938। तरह डेट ऑफ डेथ है 23 नवंबर 1983, 23 नवंबर 1983। ये उनकी आखिरी आराम गह वहीद मुराद साहब की, क्योंकि ये 14 अगस्त गुजरी है, तो ये कोई झंडे वगैरह और वो टोपी वगैरह वो हर चीज़ लगा के और बड़ी नीट एंड क्लीन और हर टाइम पे कह लें यहाँ पर। मुस्तनसर साहब ने अपने मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने अपने कालम जो लिखा उसमें लिखा कि वहीद मुराद ऐसा था कि आज जिस शोहरत और जिस मकबूलियत पे शाहरुख, सलमान खान और आमिर खान है ना, उससे भी ज़्यादा मकबूलियत पे था। और उस दौर में जब सोशल मीडिया का दौर नहीं होता था, जब फिल्म साजी बहुत ज़्यादा नहीं थी, डिजिटल कैमराज नहीं थे, तब मर्द जो थे उस जैसा हुलिया बनाते थे और ख़वातीन जो हैं उसके साथ तस्वीर बनाना जो है वो उनकी ख्वाहिश होती थी। उन उसको मिलना, उसको देख लेना बहुत बड़ा एक अरमान होता था। तो एक ऐसे वक्त में 1960 के दौर में, 70s में एक हीरो रहना बहुत बड़ी बात है। और अभी तक आप जितने भी पुराने लोग हैं जो 70, 80s के, 90s के हैं, उनसे कभी भी पूछें कि आपका हीरो, तो वो आज भी वहीद मुराद का नाम लेते हैं। अस्सलाम खवातीनो हजरात, मैं हूं मिर्जा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। एक नई छोटी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मैं फिरदौस मार्केट के साथ वाले कब्रिस्तान में मौजूद हूं, जो कि फिरदौस मार्केट के साथ है। ये मशहूर भी कह लें इसी वजह से हुआ, हालांकि ये गुलबर्ग का कब्रिस्तान है। वैसे तो इसका नाम थे पिंड के साथ वाला कब्रिस्तान होगा, लेकिन क्योंकि अदाकारा फिरदौस, जिनको आप लोग हीर के नाम से जानते हैं, हीर रांझा फिल्म की हीर बड़ी मारूफ हुई थी फिरदौस मैम, यहीं पर उनकी रहाइश थी। तो मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर की बड़ी मारूफ इल्मी और अदबी शख्सियत। आप इन्हें मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर देखते रहते हैं। शारिक अली, शारिक और अब्दुलरहमान भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, तो शारिक भाई की जो वालदा है हमारी आंटी, वो वहीद मुराद का बड़ा जिक्र करती हैं। तो शारिक भाई ने मुझसे 2-3 दफ़ा पूछा था, तो मैंने कहा चले आए आज आपको जो गुलबर्ग में कोई नामवर शख्सियात हैं लॉलीवुड की खासतौर पर, उनकी आखिरी रामगह दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम शारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम उस्मान, बहुत शुक्रिया यार। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। अच्छा, इस वक्त शारिक हम लोग मौजूद हैं चॉकलेटी हीरो वहीद वहीद मुराद मुराद साहब की आखिरी रामगा पर। तो इनके हवाले से आप कोई बात करना चाहें? आपने मुझे 2-3 दफ़ा पूछा भी था। वहीद मुराद एक कामयाब ज़िंदगी गुजार के गए एक ऐसे हीरो के, मैं अपनी बात नहीं बता रहा, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने अपने कालम जो लिखा उसमें लिखा कि वहीद मुराद ऐसा था कि आज जिस शोहरत और जिस मकबूलियत पे शाहरुख, सलमान खान और आमिर खान है ना, उससे भी ज़्यादा मकबूलियत पे था। और उस दौर में जब सोशल मीडिया का दौर नहीं होता था, जब फिल्म साजी बहुत ज़्यादा नहीं थी, डिजिटल कैमराज नहीं थे, तब मर्द जो थे उस जैसा हुलिया बनाते थे और ख़वातीन जो हैं उसके साथ तस्वीर बनाना जो है वो उनकी ख्वाहिश होती थी। उन उसको मिलना, उसको देख लेना बहुत बड़ा एक अरमान होता था। तो एक ऐसे वक्त में 1960 के दौर में, 70s में एक हीरो रहना बहुत बड़ी बात है। और अभी तक आप जितने भी पुराने लोग हैं जो 70, 80s के, 90s के हैं, उनसे कभी भी पूछें कि आपका हीरो, तो वो आज भी वहीद मुराद का नाम लेते हैं। तो मुझे बड़ा इश्तियाक था कि वहीद मुराद साहब की कब्र पे जाया जाए, फातिहा की जाए और एक माजी का एक ऐसी हसीन याद जिसको फरामोश करना बिल्कुल भी हमारे बस में नहीं है। तो बिल्कुल शारिक, बहुत ज्यादा जो ट्रेंड थे वो इन्होंने मुतारफ करवाए। तो जो अगर हम लोग इंडो पाक की बात करें, बरसगीर की, तो जो हेयर स्टाइल जो आपने आगे बात की, तो वो दिलीप कुमार साहब का बड़ा मारूफ माना जाता है। उसके बाद अगर किसी का जो मारूफ हुआ, तो पाकिस्तान में हम लोग वहीद मुराद साहब कहते हैं। वो मतलब बार्बर की शॉप पे पोस्टर लगे होते थे, लोग कहते हैं जैसे अब शाहरुख के लगे होते हैं। हमारे इलाके में एक दर्जी हैं, वो उनके बहुत बड़े फैन हैं, तो उन्होंने कलमें भी इसी तरह रखी हुई हैं और उन्होंने दुकान पे इनका पोस्टर भी लगाया है। नेज़ ये कि इनका जो पैंट वगैरह थी, वो स्टाइल, शर्ट का स्टाइल, हम तो शर्ट कहते हैं, पहले बुश लोग कहते थे, पता नहीं बुशर्ट इस तरह शायद भी लोग कहते थे। तो ये चीज़ जो मतलब उन्होंने अपना स्टाइल, अपना हेयर स्टाइल, अपना पैंट, अपनी शर्ट और अपना स्टाइलिंग जो थी, वो मेरा ख्याल है कि उस दौर के लोग सारे ही उसको कॉपी करते थे। आज भी अगर कोई उसे कॉपी करेगा तो उसको लोग देखेंगे कि यार ये क्या कोई नई चीज़ आ गई है शायद। तो ऐसे लोग जो जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा किया, हमें हँसाया, रुलाया, अपनी एक्टिंग के ज़रिए बहुत से पैगामात हम तक पहुँचाए, आज वो कब्रों में मौजूद हैं। एक वक़्त था कि जब हम इनसे मिलने की ख्वाहिश करते थे, इनके बगैर रह नहीं सकते थे। अगर वो कब्रों में मौजूद है, तो हम पर ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ इतना है कि हम कभी-कभी इनके पास भी आ जाया करें, फ़ातिहा पढ़ दिया करें। ये भी हमारे अपने हैं, ये हमारा हिस्सा है, हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारे जो सोसाइटी है उसका हिस्सा है। बिल्कुल, शारिक ने बड़ी अच्छी बात की। हम लोग जो फातिहा, मेरा तो ये मानना है कि वीडियो तो मैं बनाता ही हूँ,
और शायद कोशिश करता हूँ कि इनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करूँ। लेकिन अब फातिहा कहीं पर भी पढ़कर जो बेहतरीन हदिया है वो अब यही किया जा सकता है कि इनके लिए दुआएं मकसद की जाए। हमारे साथ अब्दुर्रहमान हामी भाई भी हैं जो कि बड़े मारूफ एंकर हैं, तो वो भी हमारे साथ थे, तो हमने कहा चलें एक छोटा सा विजिट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहमान भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप उस्मान? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया यार। अव्वल तो इतना वक्त मैसर नहीं आता कि मतलब हम लोग इस तरह की जगहों पे आए हैं दुआ के लिए। मसरूफियात ही कुछ ऐसी हैं, लेकिन ये हमारी आखिरी मंजिल है, हमारा आखिरी ठिकाना ये है जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं। ये उस्मान साहब की बहुत मेहरबानी है कि आज हमें यहाँ ले आए, हमने भी दुआ की और अल्लाह ताला जो है हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अभी हम इस वक्त जो मौजूद हैं वहीद मुराद साहब की जो है कब्र पर मौजूद हैं। वहीद मुराद साहब को यकीनन वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक मारूफ शख्सियत हैं, एक मारूफ अदाकार हैं, जो कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी जाने और पहचाने जाते हैं, माने जाते हैं बल्कि। क्या बात है जनाब की जनाब वहीद मुराद साहब के लिए जो है वो इन जैसे बहुत सारे अदाकार हैं, हमारे अपने दोस्त बहुत सारे हैं जो लाहौर से कराची का सफ़र करके यहाँ से जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको जगह नहीं मिल पाती। लेकिन उन सब के लिए एक ही बात है कि यार आप इन जैसे लोगों को, वहीद मुराद जैसे साहब जैसे लोगों को अपना आइडियल समझते हैं और इन्हें मानते हैं, इन्हें देख के आप लोगों ने अदाकारी सीखी। इंशाल्लाह 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 आपका वक्त भी आएगा और आप भी इंशाल्लाह शोहरत की बुलंदियों को यूं ही छुएंगे। इनके बारे में बड़ा मशहूर है, कहा जाता है कि ये जब अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाया करे तो स्कूल वालों ने इन्हें कहा कि आप यहाँ ना आया करें, क्योंकि यहाँ आने से माहौल जो है वो गड़बड़, क्योंकि इसलिए कि इनकी फैन फॉलोइंग कितनी थी। ये उस दौर की बात कर रहे हैं जब ये डिजिटल दौर की इतना वो नहीं था, मामला नहीं था, सोशल मीडिया का इतना रुझान नहीं था, लोग जो है इतना फेसबुक और यूट्यूब पर नहीं थे, तब था ही नहीं, तब तो ये मामला था ही नहीं। अभी देखिए, अब ये इस दौर में भी हम नौजवान जो है वहीद मुराद साहब को याद कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उन नौजवानों के लिए दुआएं हैं और उनके लिए इस बात में मुझ वक्त तक एक शेर है कि तुम बजा कह रहे हो हुनर चाहिए, बात फिर भी मुकद्दर की है हम सुखन, कितने नुसरत फतेह कितने मेहंदी हसन, बंद कमरों में क्या कुछ नहीं कह गए। इंशाल्लाह आपका भी वक्त आएगा, मेहनत जारी रखें और वहीद मुराद साहब के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और इनके चाहने वालों को जो है वो लंबी ज़िंदगी दे, ताकि उनके लिए दुआ गो रहे हमेशा। बहुत शुक्रिया उस्मान। बहुत शुक्रिया हम साहब। जज़ाकल्लाह उस्मान साहब, आपकी ये मोहब्बतें हैं, ये आपका काम है, ये आपकी समझ लें कि ये आपकी हिम्मत है कि आप यहाँ पर आते हैं और आप लोगों को मुतारिफ कराते हैं, लोगों को वो लोग जो इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, भूल चुके हैं इन लोगों को, जो लोग जा चुके हैं। देखें वहीद मुराद साहब अभी आपकी वजह से कितने लोगों तक वहीद मुराद साहब दोबारा उनके ज़हनों में, उनके दिलों में दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे, दोबारा से वो लोग उनको याद करेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे। ये आपकी मेहरबानी है, ये यकीन करें आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आपके लिए बहुत दुआएं। अल्लाह ताला आपको जो है मजीद अच्छा काम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। मैं तो भी ना आंखें बंद करके आपकी आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा था, जो सदाकारी रेडियो पर गाया, बड़ी अच्छी आपकी आवाज़ है। तो मैं अपना नाज़रीन को ये आखिरी राम का दिखाते हैं, ये देखें वहीद मुराद लिखा हुआ है। ये पहले पूरा कतबा जो था वो इंग्लिश में था, लेकिन क्योंकि इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा और कुछ वीडियोज़ भी ऐसी आई थी कि जी कब्र से कोई नहीं आंदा और ये हो गया। हालांकि कोई आए या ना आए, जो अंदर इंसान के अमाल जाने हैं। तो ये कतबा देखें, ये तरीक़े डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, तरीक़े पैदाइश 2 अक्टूबर 1938, 2 अक्टूबर 1938। इस तरह डेट ऑफ डेथ है 23 नवंबर 1983, 23 नवंबर 1983। ये उनकी आखिरी आरामगाह वहीद मुराद साहब की, क्योंकि ये 14 अगस्त गुजरी है, तो ये कोई झंडे वगैरह और वो टोपी वगैरह वो हर चीज़ लगा के, और बड़ी नीट एंड क्लीन, और हर टाइम पे कह लें यहाँ पर सफाई भी होती है। ये देखें लिखा भी हुआ है, चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद। वल निसार मुराद ये बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे, बहुत बड़े निसार मुराद साहब। इनके वालिद जो थे, इनके वालिद की आखिरी राम का भी कह लें, पीछे इनके सर वाली साइड पे पीछे निसार मुराद साहब की आखिरी राम गए। तो ये भी अभी पेंट हुआ है, पहले तो यहाँ पर वो पेंट नहीं था। आप पिछली बरसी पे कह लें कि ये चीज़ नहीं थी। माजी की हसीन याद वहीद मुराद मरहूम, बोली हुई दास्तान, गुजरा हुआ ख्याल हूँ। तो इनके बड़े वो गाने बड़े मारूफ हुए, अजीम सुपरस्टार, वो ये देखे लिखा हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त हम लोग कब्रिस्तान में मौजूद हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमें कीमती राह से अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग, शारिक अली और अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।